नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पटना में खान सर को लेकर और एक रोशन आनंद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। एक यादव समाज से हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं, दोनों बहुजन समाज के हिस्सा हैं। सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की एक बात हो रही है, पिछले 3-4 दिनों से जब से ये विवाद हुआ है, तो दोनों लोग के कोई समर्थक जो है, एक बड़ी खाई बिहार में, कम से कम सोशल जस्टिस की बड़ी लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। वहाँ नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ 12 साल सत्ता में रहे, 20 साल, लेकिन वहाँ कम से कम उस तरह से बुलडोजर और सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा। वहाँ उस तरह से इनकाउंटर जाति देखकर नहीं हुए जो अब शुरू होने की कोशिश हो रहा है। ऐसे में दोनों लोगों को लड़ा दिया गया और सोचिए इससे फायदा किसको है। खान सर के बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार सरकार पर बात कर रहे थे, नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर। उसके बाद मीडिया के कटु आलोचक थे, हम लोग भी हैं। मीडिया में जातीय वर्चस्व है, तो सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के समझने वाले थे खान सर, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ, रोशन आनंद से मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला अब सामने आया है, ये तो साफ है कि किसी तीसरे को इस पूरे खेल से फायदा हो रहा है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चाहे खान सर के समर्थक हो या रोशन आनंद के समर्थक हो, दोनों लोगों से अपील है कि एक तो ऐसे ही इस देश में बात करना बहुत मुश्किल है और बहुत कम टीचर हैं जो कम से कम बात कर पाते हैं, तो आपस में जो मनमुटाव है, मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसी राम साहब के बीच इसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट यूपी में पैदा किया गया था। बिहार में अभी सामाजिक न्याय की ताकत है, वहाँ धारा है। अभी 9 विधान परिषद बने हैं, क्या अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें बीजेपी के 4, जेडीयू के 4 और एक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बनेंगे। उसमें 7 सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, पिछड़े समाज के लोग हैं। प्रजापति समाज से इस बार 2 एमएलसी बनाए गए हैं, अच्छे संकेत हैं। एक बीजेपी ने बनाया है, एक नीतीश कुमार ने बनाया है। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर, अति पिछड़ी जाति जो ईबीसी है, उसमें लगभग 5 लोग एमएलसी बनाए गए, नाई समुदाय से, प्रजापति समुदाय से। उसके बाद आपको बता दें कि नूनिया समाज से मेहता जी गई हैं। उसके बाद आपको बता दें कि मंडल समाज से ललन सिंह जो हैं वो शेखपुरा से बने हैं निशान। तो 9 में 7 ओबीसी, ईबीसी समाज से गए हैं। ये एक सामाजिक न्याय की ताकत है बिहार में, और ये बिहार के लोगों को बचा के रखना पड़ेगा, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को। बिहार, यूपी सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है। और वहाँ अगर खासकर अगर ओबीसी की बात करें तो कुर्मी, यादव, कुशवाहा, यादव समाज के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रही है। यूपी, बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, पेरियार ललन सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, इन्होंने काफी दमखम से लड़ा है, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी, जातिवाद के खिलाफ भी। और एक ओबीसी में बड़ी कम्युनिटी है जो सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है। यूपी में वही लड़ाई कुर्मी समाज के लोग भी, अब यादव, कुर्मी, कुशवाहा लगातार एकजुट हो रहे हैं। जिस तरह से वहाँ जातीय इनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं, तो ये जो यूपी में हालात हैं वो हालात बिहार में ना हो, ये कम से कम वहाँ के जो सचेत लोग हैं, सजग लोग हैं, और जगदेव बाबू के विचारधारा के लोग हैं, लालू प्रसाद यादव के विचारधारा के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, रामविलास जी के मानने वाले लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग हैं, उनको ये बात समझना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की लड़ाई को अगर चलाना है तो आपसी एक बुरे वक्त से देश गुजर रहा है। सबसे बुरा वक्त है, जातिवाद हावी है, सांप्रदायिकता हावी है, चारों तरफ से जातिवाद और सांप्रदायिकता जो है वो हावी हो रहा है। ऐसे में आप अगर सांप्रदायिकता में अगर ओबीसी समाज के लोग, खासकर यादव समाज के लोगों को अगर इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो मुश्किलें होंगी। पहले बिहार में उनको और भी ये एक बड़ी गलती हुई है, चाहे वो रोशन सर के समर्थक हो या खान सर के समर्थक हो, दोनों लोगों ने समय की नजाकत को नहीं समझा है। और दोनों लोगों की इस आपसी लड़ाई में जो जातिवादी सोच के लोग हैं उनकी लॉटरी लग गई है, और वो दिख भी रहा है। टीवी, अखबार में किस तरह से खान सर को प्रोपगेट किया जा रहा है, रोशन आनंद को लेकर किस तरह की खबरें चलाई गई, इससे साफ है। बिहार में हाल ही के दिनों में किस तरह से यादव कम्युनिटी के खिलाफ बयान दिए गए हैं, ये सबसे पब्लिक डोमेन में है। यूपी में किस तरह के हालात रहे, अखिलेश यादव के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, इस तरह के व्यवहार मायावती जी जब सत्ता में थी तो उनके साथ भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। लालू यादव को तो जेल भेज दिया गया, शिबू सोरेन को जेल भेज दिया गया, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई यूपी में, जगदेव बाबू की सरेआम हत्या हुई,
ये किसी से छुपा नहीं है। मैं इसलिए बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं कि सजग रहिए, सचेत रहिए। जातिवाद वो मकरजाल है, लालू प्रसाद यादव कहते थे, जातिवाद वो मकरजाल है जो आपको समझ तब आएगा जब आप बहुत ज्यादा उसमें धंस जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, इसी देश में जगदेव बाबू की जघन हत्या हुई है, इसी देश में सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ी गई है, इसी देश में मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर कांसीराम साहब को जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, इसी देश में मायावती जी को उनके मुख्यमंत्री रहते हुए शानदार कामों की आलोचना हुई है। तो खासकर ओबीसी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए कोई मौका नहीं कि आप कोई गलती करें। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खीरा चोरी के झूठे आरोप में भी जेल चले जाते हैं। अब तो एनकाउंटर की परंपरा शुरू हो गई, तो आप लोगों से सचेत रहना है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बात भी बर्दाश्त करना शुरू कीजिए। और ये बात तो तय है कि खान सर और रोशन आनंद में जाति का बड़ा फैक्टर है और धर्म का बड़ा फैक्टर है। दोनों लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये तय मान लीजिए, क्योंकि एक तीर से दो निशाने दोनों लोग बनने जा रहे हैं और इन दोनों को इस बात को समझना पड़ेगा। और जब तक ये दोनों लोग नहीं समझेंगे, दोनों लोगों को आगे आकर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपसी सहमति बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये दोनों लोग बर्बाद हो जाएंगे। और खान सर के बर्बाद होने से और रोशन आनंद के बर्बाद होने से किसे फायदा है, ये हमसे बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि देश में सामाजिक सौहार्द रहे, जातिवाद के खिलाफ काम हो, जातिवाद न हो, सामाजिक सौहार्द रहे, सांप्रदायिकता न पनपे और संवैधानिक दायरे में रहकर हम सब काम करें। खासकर अगर आप शोषित वंचित समाज के हैं तो आपको बहुत संवैधानिक दायरे में रहकर सजग और सचेत भी रहना पड़ेगा। इसी बीच कल कॉकरोच पार्टी का बड़ा धरना है देश की राजधानी दिल्ली में। अभिजीत दीपके, वो उनकी भी बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन उन्होंने एक लाइन कही है कि मेरे हाथ में संविधान रहेगा, जय भीम, और मैं अपना पूरा जीवन संविधान के सहारे लेकर मैं जा रहा हूं भारत। वो बोस्टन से आ रहे हैं। जिस तरह से देश में जातिवाद पनप रहा है, अभिजीत दीपके को सिर्फ आप सोचिए, वो बहुजन समाज से हैं, एक बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हैं, उन्होंने देश को झकझोरा है। और जिस तरह से उन्होंने, जब चारों तरफ चुप्पी है, एक्स पर भी, नेता भी तो एक्स पर ही आजकल लिखते हैं, कोई सड़कों पर नहीं उतर रहा है, NSY की अगर विनोद जाखड़ को छोड़ दे। ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, सोशल मीडिया पर एक लड़का जिसका बढ़िया कैरियर था, बोस्टन में बैठा हुआ था, वो चाहता तो वही रह सकता था, लेकिन उसने आवाज उठाई और कहा कि युवाओं को कॉकरोच कहना सही नहीं है, बेरोजगारों को कॉकरोच कहना सही नहीं है, नीट पेपर लीक सही नहीं है, CBSE की पेपर लीक सही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में। वैसे ही जैसे ही पता चला कि बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी जातिवाद के शिकार होने लगे, किसी पार्टी से, किसी संस्था से टैग कर दिया गया, जैसे इस देश में सब दूध के धुले हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, ममता बनर्जी के सारे सांसद, सारे विधायक भाग गए, क्यों, वजह क्या है? अरविंद केजरीवाल के सारे सांसद, सारे विधायक भाग रहे हैं, क्यों, वजह क्या है? क्योंकि विचारधारा है, RSS और बीजेपी की जो जाति है उसको सूट करता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को यह समझना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोग किसी भी दल में होते हैं तो ईमानदार होते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और जातिवादी सोच के लोग कहीं भी रहेंगे, वो अपने जातीय हितों की ही रक्षा करेंगे। यही आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, यही ममता बनर्जी के साथ भी हो रहा है। और ये समझना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं, जहां भी रहते हैं निष्ठा से रहते हैं। तो अभिजीत दीपके, मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी लंबी परंपरा रही है शोषित वंचित समाज से। बुद्ध लड़े, बुद्ध के समय तो जातिवाद नहीं था, बुद्ध तो बेहतर जीवन, बेहतर मानव बनने, दया, करुणा और शील के तरफ ले जा रहे थे। लेकिन जब से जातिवाद पनपा इस देश में 1000 सालों में, तो पहली लड़ाई कबीर साहब और रविदास महाराज ने शुरू की। उसको बड़े पैमाने पर, जो मैं कह रहा हूं, बहुत लाखों लोग लड़े हैं, लेकिन जो कुछ बड़े फलक पर जो सितारे हुए, रविदास महाराज हुए, कबीर हुए, उनके बारे में क्या क्या कहा गया। इस देश में बुद्ध जो सबसे ज्ञानी हुए, विश्व गुरु हुए, उनको बुद्धू बना दिया गया, उसे बुद्ध से बुद्धू शब्द बनाया गया। कबीर लड़े, रविदास महाराज लड़े, उसके बाद बाबा साहेब लड़े, पेरियार लड़े, फूले लड़े, ऐसे हजारों लोग लड़े, बसवन्ना लड़े, गुरु घासीदास महाराज लड़े, गुरु नानक लड़े, ऐसे तमाम लोग रेसिज्म और कास्टिज्म के खिलाफ लड़े। आजाद भारत में जगदेव बाबू, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास जी, ये सब लोग, सोनेलाल पटेल, ये सब लोगों ने जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। तब जाकर थोड़ा बहुत आप इस हालात में हुए कि बात कर रहे हैं। तो अभिजीत दीपके भी उसी कड़ी के युवा लगते हैं, हाथ में संविधान होगा। लेकिन सोचिए, जिस तरह से उनको तमाम जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, लोग हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसे तो लगता है
कि बहुजन समाज के लिए सोशल रिफॉर्म की लड़ाई या पॉलिटिकल लड़ाई इतने आसान नहीं है। जगजीवन बाबू को किस तरह से बदनाम किया गया, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, लालू यादव जेल में, शिबू सोरेन जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, मान्यवर साहब को किस तरह से जाति का नेता बना दिया गया, बाबा साहब को जाति का नेता बना दिया गया। तो जिस देश में बाबा साहब को जाति का नेता बना दिया जाए उसमें संवैधानिक अधिकार और देश की प्रगति के लिए और देश में इक्वालिटी के लिए लड़ने वाले, जो बराबरी की लड़ाई लड़ने वाले शंभू और अभिजीत दीपके की क्या हैसियत है। जिस देश में मान्यवर साहब, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल साहब, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मायावती जिन तमाम नेताओं को जाति के खांचे में फिट कर दिया जाए, वहां अभिजीत दीपके और शंभू की क्या हैसियत है आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सोशल जस्टिस की लड़ाई जो है उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल जस्टिस ही सामाजिक न्याय ही सबसे बड़ी लड़ाई, इसको आगे बढ़ाइए। इस देश में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कम या ज्यादा बहुजन समाज के हिस्से में आया है। ये देश तभी समतामूलक समाज बनेगा जब सब संवैधानिक दायरे में रहकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो किसी भी साजिश में मत फंसिए। शोषित वंचित के लिए, गरीबों के लिए साजिश का शिकार हो जाना बड़ा आसान होता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।